2700 के स्टॉप लॉस के साथ। भाई साहब, ये दबाव गहराएगा, प्रेशर माउंट होगा और हो सकता है इवेंचुअली 16,900 तक की निफ्टी कर रहा है तैयारी। पर मानस कह रहे हैं खुलते ही बिकवाली ना करें, किसी बाउंस पे कंफर्ट आ रहा है 17,250 के आसपास के जोन्स पे अगर निफ्टी आता है तो सेल इनिशिएट होगा 17,050 और फिर उसके बाद 16,900 का दूसरा टारगेट। ये हो गया निफ्टी पे अप्रोच। लाइकवाइज जो पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ थी वो कैसे टूट रही है आपने देखा होगा। बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ब्रीच करता हुआ, तोड़ता हुआ, शायद ये पॉकेट भी 38,500 तक जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन यहां पे भी बाउंस में बिकवाली 39,300 के आसपास आए तो एक सेल इनिशिएट करिएगा, तब आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी, तब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। तो उछाल में बिकवाली करने का मान और लेवल्स ब्यूटीफुली मानस ने दोनों इंडेक्सेस के डिफाइन कर दिए। मानस के पास जाऊंगा, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो फोकस में उनके उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन पहले आज की स्टॉक से न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत आज बीपीसीएल के साथ करते हैं। बीपीसीएल ने दरअसल ब्राजील की एक कंपनी के साथ, पेट्रोब्रास के साथ करार किया है। ये करार बेसिकली कुछ और ऑयल सोर्सेज डेवलप करने के लिए किया गया है, ताकि ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर ओवरसीज से भी कुछ ऑयल अगर मंगाने की ज़रूरत पड़ सकती है तो उन्होंने ये करार किया है। कंपनी कह रही कि करीब $1.6 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं दरअसल ऑयल ब्लॉक्स में ब्राज़ील में, ताकि कुछ और ओवरसीज से ऑयल में इनका इन्वेस्टमेंट हो। तो ये फिलहाल एक डेवलपमेंट बीपीसीएल के फोकस में। वैसे भी 1 अक्टूबर आने वाला है और 1 अक्टूबर में वो रिवीजन होता है जो 6 महीने में रिवीजन होता है गैस प्राइसेस का, तो उसकी तैयारी हो रही है। और माना यही जा रहा है, जो रिपोर्ट्स छपी हैं, कि दरअसल नेचुरल गैस के जो प्राइसेस है वो करीब $6 जो वर्तमान सरकार ने तय किए हैं उसको बढ़ाकर करीब $9 किया जा सकता है। ये पुराने ऑयल फील्ड्स के लिए अपडेट है। जो ज़्यादा पेचीदा ऑयल फील्ड्स हैं जैसे कि KG-D6, वहाँ पर दाम करीब $12 के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब फाइनली सरकार ने डिसाइड करना है कि ये इस समय प्राइस हाइक लेना है या नहीं, लेकिन वो 1 अक्टूबर की तारीख करीब आ रही है तो उस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। ये स्टॉक्स ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस जैसे स्टॉक्स के लिए एक बड़ी खबर मानी जाएगी। नैटको फार्मा आपको याद होगा, हाल ही में इन्होंने दरअसल वो अपडेट दिया था कि CTPR को जल्द लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। इनको हाईकोर्ट से अनुमति मिली और ये लॉन्च इनफैक्ट इन्होंने इनिशियलाइज कर दिया है, कमेंस कर दिया है। ब्रांड नेम जो भारत में दरअसल इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उसका नाम नैटजेन है और कंपनी ने कहा है कि 2,000 करोड़ का ये मार्केट है, उसे काफ़ी अग्रेसिवली टैप करते हुए दिखाई देंगे, तो उस पर भी आपकी नज़रें होनी चाहिए। हम सब जानते हैं लेटली कई सारी रिपोर्ट्स आई थी ये लंपी काउ स्किन डिजीज़ फैलने की, उस पर हेस्टर बायो ने एक अपडेट दिया है कि दरअसल इस समय गोट पॉक्स वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है कैटल को इम्यूनाइज करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, ऑफ सॉर्ट्स वैक्सीन देने के लिए, इस दवाई से बचाने के लिए, और कंपनी के पास पर्याप्त दरअसल ये वैक्सीन है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि साल के अंत तक वो अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल सप्लाई भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। लिबर्टी शूज़ ने एक दरअसल अपडेट दिया है। कंपनी ने कहा है कि FY23 में प्री कोविड स्तर तक पहुंचने की पूरी तैयारी कंपनी की है। ये कह रहे हैं कि करीब 30% तक की ग्रोथ FY23 में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब यहाँ से जो फोकस शिफ्ट होगा वो दरअसल शिफ्ट होगा इनके कंपनी ओन ब्रांड्स पर, जहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन दरअसल ज़्यादा कंपनी एंजॉय करती हुई दिखाई देती है, तो उस पर कंपनी का अब ज़्यादा ध्यान रहेगा। 3 ब्रांड्स हैं इनके जो ये लार्जली प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। कुछ और स्टॉक्स जो ASM लिस्ट से बाहर निकले हैं जिसमें अदानी विल्मर, सद्भाव इंजीनियरिंग, धामपुर चीनी है, तो उन पर भी आपकी नज़रें होनी चाहिए। आज साथ ही साथ एक लिस्टिंग भी है हर्षा इंजीनियरिंग की, 74-75% दरअसल गुना सब्सक्राइब हुआ था ये इशू, और देखते किस तरह से पारी की शुरुआत होगी। 330 इसका इशू प्राइस था। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रडार पे। मानस, आज आपके फोकस में कौन सा स्टॉक? देखिए, 2 स्टॉक नजर में है। तो लार्ज कैप स्पेस से पहले तो हिंडाल्को में सेल कॉल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो कि 399 का था वो ब्रीच हुआ है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है।
हिंडाल्को में बिकवाली करनी है, स्टॉप लॉसेस 403 के लगाने हैं, 370 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और बैंकिंग में वीकनेस है, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से यहाँ पर बिकवाली करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है, तो यहाँ पर बिकवाली करेंगे 891 के स्टॉप लॉस से 855 की टारगेट के लिए। निफ्टी बैंक में उछाल में बिकवाली और स्टॉक स्पेसिफिक दोनों सेल कॉल मानस की तरफ से सुबह सुबह। हिंडाल्को और आईसीआईसीआई बैंक ये कमजोर, खासे कमजोर, इनमें शायद दबाव दिन के दौरान गहराता हुआ नजर आए। मानस, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सुबह सुबह। मानस अब 8 बजे के पैनल पे होंगे तो और भी चर्चा होगी उनके साथ। यहां पे ले रहा हूं क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर।